बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनो उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान आदि इत्यादि, किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं तो स्वयं को दोष मुक्त कीजिए। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। और जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है,
प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता, खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे।